सो हाय गाइस। इस वीडियो में हम वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और जब हम वन टू वन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका डेटाबेस पर कैसा वो दिखता है, उसमें हम कैसे उसके रिलेशन को मैनेज करते हैं। अगर पेरेंट है, चाइल्ड है, सब इसमें ए टू जेड वीडियो में देखने वाले हैं। अभी मेरा टोटल 4 वीडियो आएगी। एक तो इसमें रहेगी वन टू वन, इस अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वन टू वन का है। नेक्स्ट वीडियो भी इसका रहेगा, देन इसका रहेगा। ठीक है, चलो। इस ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ आपको टर्म में समझाना चाहता हूँ, जैसे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो है, कब हम चाइल्ड को बोलेंगे, हम ये जो चाइल्ड एंटिटी है, कब हम बोलेंगे कि ये पेरेंट एंटिटी है। पेरेंट एंटिटी, एंटिटी। ठीक है, हम डेटाबेस को कैसे समझाएंगे, ये चाइल्ड वाला है और ये है मेरा पेरेंट वाला है। ये सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक है। तब हम मतलब देखे लेंगे कि थोड़ा बेस बना लेते हैं, तब हम वन टू वन स्टार्ट करते हैं, ताकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। मैं बोल दूंगा पेरेंट एंटिटी, अब आप कंफ्यूज है भाई पेरेंट एंटिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझो आप कि सपोज करो कि ये कार है। ठीक है, यह मेरा कार है, ये कार है मेरा। क्लियर है। और यह एक इस कार का एक चक्का है, मतलब व्हील है इसका, ऐसा व्हील बनाया है। एक व्हील बनाया है। क्लियर है। तो अगर हम इसको, सॉरी, अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में देखें, टेबल के फॉर्म में, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। डेटाबेस के फॉर्म में देखें, इसको ऐसा कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है हमारा कार है, और ये जो हमारा है वो व्हील है। व्हील्स है, व्हील्स का टेबल है। क्लियर है। अब ये देखो कि ये जो हमारा कार है, कार, क्या कार के बिना व्हील एग्जिस्ट कर सकती है? एग्जिस्ट कर सकती है। आप सोचो, अगर कार ही मेरा नहीं रहेगा तो व्हील रख के क्या करेंगे हम? अगर कार ही नहीं रहेगी तो व्हील रख के क्या करेंगे हम? अगर मेरे पास लैपटॉप ही नहीं रहा तो कीबोर्ड रख के मैं क्या करूंगा? तो दैट मीन्स एक ऐसा सिनारियो जहां पे चाइल्ड जो है, हमारा चाइल्ड, वो मतलब एग्जिस्ट ना करे, कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो जहां पे हमारा सेकेंड टेबल फर्स्ट टेबल के बिना एग्जिस्ट ही ना करे। दैट मीन्स जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। और किसके चलते एग्जिस्ट कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिख दिया इंजन, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे लिख दिया इंजन। इंजन नाम का टेबल है, सॉरी, इसको अलग बना लेता हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे एक टेबल बनाया, एक और टेबल बनाया इंजन का, और यहाँ पे आया तो अपना इंजन का एक कुछ बना दिया ऐसा, ENGIN। अब आप ये ध्यान से देखो इसको, इंजन। तो इस सिनारियो में आप देखो तो ये देखो, कार जो हमारा है वो ऑलवेज पेरेंट्स होगा, क्योंकि कार के अंदर मेरा इंजन होता है और कार के अंदर मेरा व्हील्स होता है, और टोटल इन दोनों का फॉर्म से मेरे पेरेंट्स का निर्माण होता है। तो अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स किसको बोलते हैं, चाइल्ड किसको बोलते हैं। और एक और एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लो, और नहीं, आप एक यूनिवर्सिटी ले लो और एक उसका डिपार्टमेंट ले लो। तो विदाउट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दैट मीन्स इस सिनेरियो में यूनिवर्सिटी जो है हमारा, वो चाइल्ड हुआ, सॉरी पेरेंट हुआ, और डिपार्टमेंट मेरा क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। मतलब एक सिनेरियो जहाँ पे वो कुछ मतलब आगे वाला पे डिपेंडेंट रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया है कि ऐसा सिनेरियो हो सकती है। ठीक है, तो ये चाइल्ड एंटिटी और पेरेंट एंटिटी, तो कुछ कुछ फिगर तो बन रहा होगा दिमाग में, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो, चाइल्ड एंटिटी समझ में आया और ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक तो, चलो ठीक है, अभी हम वन टू वन रिलेशनशिप देख रहे हैं, वन टू वन रिलेशनशिप में देख रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो, जो रिलेशनशिप बनता है वो आइदर यूनिडायरेक्शनल बनता है और या आइदर बाई डायरेक्शनल बनता है।
यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होती है कि हम या तो हम पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में जा सकते हैं, या फिर चाइल्ड के थ्रू हम पेरेंट में जा सकते हैं। मतलब चाइल्ड का कुछ मिला, पेरेंट का अगर कुछ रिलेशनशिप चाइल्ड में है, तो हम सिर्फ चाइल्ड के थ्रू हम पेरेंट को कॉल कर सकते हैं, या फिर हम पेरेंट के थ्रू हम चाइल्ड को कॉल कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि हम चाइल्ड के थ्रू पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में जा सकते हैं, एंड चाइल्ड के थ्रू पेरेंट में भी जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर इसको बाई डायरेक्शनल में कर दूं, इसको अगर मैं बाई डायरेक्शनल में कर दूं, इसको यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको बाई डायरेक्शन में अगर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखना, ठीक है, या फिर इसको बाई डायरेक्शन हो गया। मतलब कि हम कार से, ये जो कार से, हम कार से इसमें भी जा सकते हैं, और व्हील से हम कार में जा सकते हैं। मतलब कि इस टेबल में हमको कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा डालना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, पेरेंट का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और इस कार टेबल में हमको व्हील्स का रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी हम इसका हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि कार में अगर हम व्हील का रेफरेंस दे दिए, तो हम सिर्फ कार के थ्रू व्हील्स में जा सकते हैं, व्हील्स के थ्रू कार में नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। इस सिनेरियो में हमारा यूनिडायरेक्शनल हो गया, सिर्फ कार के थ्रू हम जा सकते हैं व्हील्स में। ये यूनिडायरेक्शनल हमारा हो गया, ठीक है। क्लियर समझ में आया? चलो, बाई डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल समझ में आ गया। चलो बढ़िया बात। एक मैं यहाँ पर नोट्स लिखा हूँ, और नोट्स जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसोसिएशन स्प्रिंग डेटा जेपी कैन बी बिल्ट इन एंटिटी क्लास इन टू वेज, ठीक है। वन टू वन करते हैं, मेनी टू वन, जो भी करते हैं। चलो देखो, अगर हम वन टू वन रिलेशनशिप कर रहे हैं, इसको छोड़ दो बाकी को, तो हम यूजिंग रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। मतलब कि अगर वन टू वन रिलेशनशिप में कर रहा हूं, तो रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तब ये वन टू वन रिलेशनशिप होगा बाई डायरेक्शनल के लिए, ठीक है। चलो एक कोड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लैपटॉप को हटा देता हूँ मैं, ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलो, तो हम जावा में जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्प्रिंग बोट जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैकेज के रूप में बनाते हैं, ठीक है। पैकेज के रूप में हम बनाते हैं। चलो, तो दो चीज लेते हैं, वहीं हम एग्जांपल लेते हैं। एक यूजर का एग्जांपल लेते हैं, यूजर, ठीक है, इंटिटीज में। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, एड्रेस का, एड्रेस का, ठीक है। दो चीज हो गई। और मैं इसको स्प्लिट राइट कर देता हूं, और यूजर में आता हूं, ठीक है। चलो देखो, अभी तक सिर्फ अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, तो डेटाबेस में कोई टेबल ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं भाई, एंटिटी कौन है, क्या ये है हमारा। तो सबसे पहले इसको टेबल बनाने के लिए हमको यहाँ पे एक एंटिटी एनोटेशन होता है, यूज करना पड़ेगा, एंटिटी। सेम चीज यहाँ पे भी, एंटिटी, सॉरी, एन टी आई, एंटिटी। एंटिटी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पेरेंट, ये यूजर है वो पेरेंट बने, और एड्रेस इसका चाइल्ड बने। देखो कैसे करेंगे। चलो अभी हम इसको क्या करते हैं कि प्राइवेट, हम कोई भी टेबल बनाते हैं, उसमें हम ये प्राइमरी की देना जरूर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइमरी की टाइप होगा, इंटीजर होगा, वो रहे। मैं ऐसे लिखूंगा, प्राइवेट इंट आईडी। मैं चाहता हूँ इस एड्रेस में भी एक प्राइमरी की रहे। रहेगा ही भाई, जब टेबल बनाओगे विदाउट प्राइमरी की कैसे एग्जिट करेगा। प्राइवेट इंट आईडी, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसको प्राइमरी के बनाने के लिए एक आईडी इनोटेशन यूज होता है, तो आईडी यहाँ पे कर लिया। इसको प्राइमरी के बनाने के लिए एक आईडी इनोटेशन यूज होता है, आईडी। आईडी मैंने इसको कर लिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये जो मेरा प्राइमरी की है, ये जो मेरा प्राइमरी की है, या फिर इसके अंदर जो प्राइमरी की है, तो एक एक ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होते रहे। तो यहाँ पे हम एक एनोटेशन होता है जनरेटेड वैल्यू, और स्ट्रेटजी में हम, मैं क्या करते हैं कि परसिस्ट,
आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं तो एक एक बढ़ते रहेगा ये। सेम चीज मैं इसको कॉपी करूंगा और चाइल्ड में चिपका दूंगा। अभी तक मैंने क्या किया कि दो टेबल बनाया। अभी भी इसमें हम पेरेंट चाइल्ड कुछ नहीं रखा हूं, मैं कुछ नहीं रखा हूं। सिंपल दो टेबल बनाया। इसके अंदर मैं प्राइमरी की बनाया और इसको आइडेंटिटी मतलब एक एक इंक्रीमेंट होता रहा। चलो मान के चलो इसका नाम है प्राइवेट, यूजर का नाम स्ट्रिंग नेम, इसके अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, ऐसा कुछ जस्ट एग्जांपल। ठीक है, अभी भी कोई रिलेशनशिप मैनेज नहीं किया है। अब हम चाहते हैं कि यूजर जो है मेरा वो एज अ पेरेंट एक्ट करे और एड्रेस है मेरा वो जो चाइल्ड एक्ट करे। ठीक है, तो इसके लिए हमको अभी आपको एक थ्योरी दिखाया था कि देखो यूजिंग रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी, रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी देना होगा जब वन टू वन रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे अगर हमको इसको चाहते हैं तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यूजर टेबल में ये है। ठीक है, रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा प्राइवेट एड्रेस एड्रेस। इसके लिए इसका इसका मतलब ये हुआ कि जब यूजर टेबल जो बनेगा तो उसके अंदर एक एड्रेस का एक आएगा। कैसे आएगा? तो उसके लिए एक एनोटेशन होता है हमारा टू वन वन टू वन। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसका मतलब हुआ कि दो टेबल बनेगा यूजर और एड्रेस नाम से, कोई बात नहीं क्योंकि इंटिटी लगा हुआ है। और यूजर टेबल में एक एड्रेस नाम का एक फील्ड बनेगा, मतलब एड्रेस नाम का एक कॉलम आएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। चलो अब मैं चाहता हूं ऐसा चीज कि अ, जब आप इसको ऐसा लिख दिए ना तो मतलब ये हुआ कि यूजर तुम्हारा पेरेंट हो गया और पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड का एक रेफरेंस है। नहीं सॉरी, पेरेंट हो गया और जहाँ पे एड्रेस बनेगा वो चाइल्ड को होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे मैं एक थ्योरी लिखा हूँ तो आप समझना ऐसे। इन हाइबरनेट द एंटिटी टू व्हिच मैप्ड बाय यूज इन चाइल्ड। अगर हमको चाइल्ड में मतलब अच्छा पेरेंट तो हम समझ गए। अब हम मैप्ड बाय एक एनोटेशन मतलब मैप्ड बाय एक परम्स होता है। यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे मैप्ड बाय, मैप्ड बाय। ठीक है, तो मैप्ड बाय मतलब ये हुआ कि एड्रेस टेबल के अंदर यूजर नाम का एक फील्ड आ जाए, यूजर नाम का एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ दे दूंगा आपको। क्या दूंगा यहाँ पे? तो इससे पहले मैं यहाँ पाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा कि प्राइवेट प्राइवेट यूजर यूजर। ठीक है, यूजर और यूजर को लिख दिया मैंने एड्रेस के अंदर। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैप्ड बाय यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि सॉरी कंट्रोल सी और इसको कंट्रोल भी कर दिया। कॉपी किया इसको, कॉपी, और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जब यूजर नाम का टेबल बनेगा, जब यूजर और एड्रेस नाम का टेबल बनेगा तो एड्रेस में जिसके अंदर मैं मैप्ड बाय लिखा हूँ, किसके ऊपर लिखा हूँ? एड्रेस के अंदर, एड्रेस के ऊपर लिखा हूँ तो मतलब एड्रेस टेबल के अंदर यूजर नाम का एक कॉलम बनेगा और एड्रेस जो हमारा होगा वो होल्ड करेगा यूजर को। तो इसको हम बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। आप इसको एक और तरीका से बना सकते हो, रेफरेंस रेफरेंस कॉलम, रेफरेंस बाई यूज कर, लेकिन मैप्ड बाई अच्छा होता है। मैप्ड बाई करो, मैप्ड बाई किसमें दोगे? अभी मैं बोला हूँ द एंटिटी टू व्हिच मैप्ड बाई यूज इन द चाइल्ड। अगर जिसके ऊपर मैप्ड बाई आप लिख दो, अगर यहाँ पे हम मैप्ड बाई लिख दिया वन टू वन लिख के यहाँ पे मैप्ड बाई लिख दिया यूजर, मैप्ड बाई एड्रेस लिख दिया तो मतलब ये तुम्हारा हो गया पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड। ये तुम्हारा होगा। अगर देखो सॉरी मैं इसको समझाता हूँ, अगर इसको यहाँ पाए और इसको ऐसे आपने लिख दिया और इसको आपने हटा दिया, कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पे आप ऐसे अगर लिख देते हो ऐसे कंट्रोल भी, इस कंडीशन में एड्रेस जो होता है वो पेरेंट हो गया और
एड्रेस तुम्हारा पेरेंट हो गया और ये जो यूजर हो गया वो चाइल्ड हो गया, क्योंकि चाइल्ड के अंदर यूजर का रेफरेंसेस है, चाइल्ड के अंदर यूजर का ये यूजर का रेफरेंसेस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ऐसा जब एग्जीक्यूट करोगे तो यूजर टेबल के अंदर एड्रेस नाम का एक कॉलम आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अभी कि जो अभी बने तो एड्रेस चाइल्ड रहे, यूजर मेरा पेरेंट रहे, तो इसको हटा दूंगा यहाँ से और और मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको हट ऑन कमेंट कर दूंगा। इस कंडीशन में एड्रेस तुम्हारा होगा चाइल्ड और यूजर होगा पेरेंट। क्लियर है? चलो, अब हम क्या करते हैं कि एक एक और एनोटेशन होता है जिसका नाम है कैस्केड। कैस्केड, तो कैस्केड में अगर हम लिख देते हैं ऐसे कि ऑल लिख लेते हैं ऑल, तो हम यूजर में जो भी चीज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? चाइल्ड पर बने पड़ेगा। पेरेंट जाएगा तो चाइल्ड भी जाएगा, पेरेंट सेव होगा तो पेरेंट चाइल्ड भी सेव होगा, ऐसा होगा मेरा। ठीक है, तो एक कैस्केड इसका मतलब होता है। अगर पेरेंट को डिलीट करेंगे तो चाइल्ड भी डिलीट होगा हमारा। ठीक है, खूब समझ में आया? तो ये वन टू वन एट्रीब्यूट के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, चलो, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, एक इंटिटी बना लिए। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना गाइस, अभी रुको। अब इंटिटी बन गया तो इसमें हम गेटर सेटर बना लेते हैं ताकि हम सेट कर सकें, गेट कर सकें हम। तो यहाँ पे आते हैं, अल्ट इंसर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ओके कर लेते हैं। फिर से इसमें आते हैं, अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट नॉन, ओके कर दिए। ठीक है, अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर किए, सेलेक्ट ऑल किए, ये गेटर एंड सेटर कर दिया। सेम चीज इसमें भी करेंगे हम। इसमें आएंगे तो अल्ट इंसर्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे हम, और इसमें सभी को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो कंस्ट्रक्टर बन गई। एक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नॉट आर्गुमेंट नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके कर देंगे। अब क्या बचा? गेटर सेटर, अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर, और सभी को मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो ये गेटर एंड सेटर हो गया हमारा। ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखना क्या होगा। तो इस एग्जीक्यूट हो रही है अभी, तो देखना। बस इसमें ध्यान रखना आप कि यूजर टेबल के अंदर जो भी, मतलब कोई भी टेबल, जिस टेबल के अंदर आप अगर मैप टेबल यूज कर दिए, देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत आया। हम्म, तो बोल रहा है कि क्रिएटिंग बीन इंटिटिव पाथ रिसोर्स मैप्ड बाय प्रॉपर्टी टारगेट एंटिटी इतना विच इज नॉट अ वन टू वन और मेन टू वन एसोसिएशन। मतलब कि एड्रेस के मैंने यूजर के अंदर वन टू वन किया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी बताना पड़ेगा ना भाई कि एड्रेस से हम यूजर को हम क्या देख सकते हैं। तो एड्रेस का देखें तो ये भी हमारा वन टू वन होगा, एक एड्रेस एक यूजर का हो सकता है। तो हो सकता मैंने भी हो सकता है, लेकिन मैं वन टू वन पढ़ा रहा हूँ तो वन टू वन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वन टू वन, ये आप थ्योरी पढ़ना है। यहाँ पे तो लिखा है कि अगर वन टू वन होगा तो रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी यूज करना है, रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी दोनों में करना है, दोनों में। ठीक है, रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे वन टू वन डाल दिया, रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टी वन। अब इसके बाद से हमको पेरेंट चाइल्ड डिफाइन किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, अब मैं इसको रन किया, तो अब मेरा डेटाबेस में टेबल क्लियरली बनेगा। ठीक है, चलो देखो, एक हाइबरनेट बना, क्रिएट टेबल किया एड्रेस, एक और टेबल किया क्रिएट टेबल यूजर किया, अल्टर टेबल एड्रेस को अल्टर किया और इसमें कुछ इंडेक्स ड्रॉप किया, अल्टर टेबल एड्रेस कांस्टेंट किया और अल्टर एड्रेस ऐड कांस्टेंट किया। चलो, अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ और मैपिंग टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है हमारा, इसको मैं रेफरेंस करता हूँ। तो दो टेबल बनी, एक एड्रेस के बनी, एक यूजर की बनी। अब आप बताओ किसको मैंने पेरेंट बनाया था?
तो मैंने पेरेंट बनाया था यूजर को, तो यूजर के अंदर सिर्फ उसका आईडी और नेम आया। चाइल्ड किसको बनाया था मैंने, तो चाइल्ड बनाया था मैंने एड्रेस को, तो इसके अंदर आईडी, एड्रेस और यूजर का आईडी यहाँ पे स्टोर हुआ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे यूजर का आईडी जिसके अंदर फॉरेन किया है तो वो मेरा चाइल्ड ही हुआ, ऐसा समझना आप। ठीक है, अब मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ ताकि मैं डेटाबेस का करंट ऑपरेशन कर सकूंगा। यहाँ पाया तो एक पैकेज बनाया रेपो नाम का, REPOSITO रिपोजिटरी, सॉरी रिपोजिटरी तो ऑलरेडी बने हुई है। यहाँ पे आता हूँ तो एक दो रिपोजिटरी बनाता हूँ, एक यूजर का और एक एड्रेस का। तो रेपो यूजर रिपोजिटरी, सॉरी इसको इंटरफेस बनाना है, यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यूजर रिपोजिटरी। ये जो एक ये जो इंटरफेस है, हमको जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जिसमें कौन सा टेबल है भाई, तो ये यूजर नाम का टेबल है, और इसके अंदर जो मेरा प्राइमरी की है जिसका टाइप है इंटीजर। क्लियर है, एक और रिपोजिटरी बनाऊंगा, एक और मैं रिपोजिटरी बनाऊंगा एड्रेस का, ADDRE को, एड्रेस रिपोजिटरी, वो मेरे इंटरफेस होगा। ये भी एक्सटेंड्स करेगा, EXTENDS एक्सटेंड्स करेगा किसको, जेपीए जेपीए रेपोजिटरी को, जेपीए रेपोजिटरी। और इसके अंदर जो प्राइमरी की होगा उसका टाइप क्या होगा, प्राइमरी की जो होगा हमारा, सॉरी, किस टेबल को बनाना है, तो हमारे को बनाना है एड्रेस को बनाना है। ठीक है, और एड्रेस का जो प्राइमरी की का टाइप क्या है, इंटीजर है। तो एड्रेस के अंदर जाओगे ना, देखो ये प्राइमरी की है, इंटीजर है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग डालोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने करंट ऑपरेशन के लिए कुछ रिपोजिटरी बना लिया यूजर का ऐसा। ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा मेन एप्लीकेशन है, मेन मेथड है, रन होता है यहाँ से। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया कमांड रनर को फॉर टेस्टिंग ऑफ मेथड। ठीक है, दो चीज बनाऊंगा यहाँ पे, रिपोजिटरी का यहाँ पे ऑटो वाइड करना पड़ेगा मेरे को, प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी, यूजर और रिपोजिटरी। ठीक है, एक और ऑटो वाइड करना पड़ेगा, प्राइवेट एड्रेस रिपोजिटरी, एड्रेस रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऑटो वाइड करना पड़ेगा, ऑटो वाइड। ठीक है, इसको भी ऑटो वाइड, इसको भी ऑटो वाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इससे यूज करके हम जो भी हम डेटाबेस में सेव करना हो तो कर सकते हैं, एड्रेस को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, यूजर का। चलो, यूजर यू यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बना लिए। फिर हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एड्रेस एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस, दो ऑब्जेक्ट बना लिए। हम यूजर में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, यूजर में हम कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, जैसे कि यूजर का आईडी तो ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि ये आइडेंटिटी 1 2 3 से स्टार्ट होती है। सिर्फ यूजर का नेम मैं सेट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आया मैं, और मैं यूजर डॉट सेट, ये सेट कहाँ से आ रही है, क्योंकि गेटर सेटअप में इंप्लीमेंट किया वहां पे, सेट एड्रेस। तो मेरा जो एड्रेस है वो पटना है, PAT पटना, और बिहार, जैसे मैं लिख देता हूँ, सॉरी यूजर का एड्रेस टाइप क्या है भाई, यूजर का नाम होगा ना भाई, हाँ सॉरी, यूजर का नाम, एड्रेस बाद में करते हैं अभी, रुको। अब देखो, अभी मैं क्या किया, यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यूजर के अंदर यूजर डॉट सेट किया नेम, तो माई नेम इज मोद शाह। ठीक है, अपना नाम सेट किया। और यूजर के अंदर और क्या क्या है भाई, यूजर के अंदर मेरा है नेम बना दिया और एड्रेस सेव किया। ठीक है, तो अभी तो एड्रेस में मैं अभी यहाँ पे एड्रेस तो कोई बनाया नहीं हूँ, एड्रेस का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। तो यहाँ पाओ, यहाँ पे लिखो एड्रेस डॉट सेट एड्रेस। तो मेरा जो एड्रेस है वो पटना है, पटना
और इसको ऐसे ले लो बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एड्रेस भी बना दिया अपना, और यूजर का भी जो अपन डिफाइन करना कर लिया। अब मेरे को क्या करनी है कि यूजर में एड्रेस को सेव करनी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पाऊंगा, यहाँ पाऊंगा, तो इसे लिखूंगा यूजर रेपोजिटरी, नहीं यूजर डॉट सेट एड्रेस। ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट लेगा, तो हम यहाँ से एड्रेस जो है यहाँ पे इसको डाल दूंगा, सेट एड्रेस में एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, अब चूंकि एड्रेस में भी यूजर है ना भाई, चूंकि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल हो रही है, मेरा यूजर से यहाँ पे जा रहा है, एड्रेस से यूजर पे जा रहा है, क्योंकि एड्रेस में भी तो यूजर है हमारा। तो मेरे को यहाँ पे एड्रेस डॉट सेट एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, एड्रेस डॉट सेट यूजर करना पड़ेगा। कौन सा यूजर का है, तो ये जो यूजर है इस यूजर का है। ठीक है, तो अब हम क्या किए, यूजर में एड्रेस को सेव किए और एड्रेस में ये यूजर को सेव कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि सेव करना पड़ेगा। तो यूजर रिपोजिटरी डॉट, सॉरी, यूजर रिपोजिटरी, ये यूजर रिपोजिटरी में हमको सेव करना है। सेव किसको सेव करना है भाई, यूजर को सेव करना है। तो यहाँ पर हम लिख दूंगा यूजर। लेकिन एक चीज, हम किसको पेरेंट बनाया था, अभी ऊपर में लिखा था, यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था कि मैप्ड बाय यूजर और कास्केड टाइप ऑल, मतलब कि जो यूजर सेव करोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एड्रेस जो होगा वो सेव हो जाएगा बाय यूजिंग कास्केड टाइप। कास्केड टाइप ऑल इसके किसके ऊपर लगा है, तो चाइल्ड के ऊपर लगा है। तो मतलब यूजर सेव करो, ऑटोमेटिक डेटाबेस में एड्रेस भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर रिपोजिटरी में जब जिसे मैं सेव किया, ऑटोमेटिक इसका जो भी चाइल्ड होगा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। कैसे होगा मैं करके दिखाता हूँ। हो गया, चलो चाइल्ड को सेव नहीं करना है, चाइल्ड एड्रेस रिपोजिटर उसे नहीं करना है। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, देखता हूँ क्या होती है। चलो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग हुआ। ठीक है, इंसर्ट इनटू, देखो ऑटोमेटिक इसकी जो हाइबरनेट इंसर्ट इनटू यूजर नेम, और यहाँ पे इंसर्ट, फिर से देखो इंसर्ट इनटू एड्रेस, ये जो होगा ऑटोमेटिक या एड्रेस में इंसर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे आओ तो देखो अपना रिजल्ट, यहाँ पे आओगे, एड्रेस के अंदर ऑटोमेटिक आ गया कि पटना, ये, और यूजर के अंदर ऑटोमेटिक आया कि वन अमोद शाह। तो ये चीज इसका मतलब ये हुआ कि वन टू वन रिलेशनशिप हम बाई डायरेक्शनल हम कर सकते हैं। और कास्केड टाइप ऑल का मतलब ये हुआ कि हम अगर पेरेंट को कुछ भी करें तो चाइल्ड का भी उसे इम्पेक्ट पड़ेगा। पेरेंट को सिर्फ यहाँ पे सेव किए हैं तो चाइल्ड भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गया है। सिर्फ सिर्फ यहाँ पे अगर कास्केड टाइप अगर उसको हटाते तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है एड्रेस रिपोजिटरी डॉट सेव करना पड़ता है, किसको, एड्रेस को। लेकिन हम कास्केड टाइप लिखे हैं, तो मतलब पेरेंट को सेव करो चाइल्ड भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज बताओ कि क्या हम यूजर से एड्रेस को इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो भाई, पेरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा आएंगे कि यूजर डॉट, नहीं अच्छा, अब हमको यहाँ पे देखो डेटाबेस में तो इन्फॉर्मेशन सेव हो गई हमारा। अब हमको देखना है कि यूजर का एड्रेस किधर है, यूजर का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करें। ऐसे लिखेंगे हम, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट इसको कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब इसको हमको देखना है यूजर से हमको एड्रेस को इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे हम यूजर का आईडी, किसका आईडी डालेंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे यूजर का आईडी एक है। देखो यहाँ पे यूजर का आईडी एक है। ठीक है, तो जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक या यूजर का इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, ऑप्शनल, या फिर एक सेकेंड, ऑप्शनल दे दिया, मतलब कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। मान के चलो यहाँ पे 10 दे दिया, तो यहाँ पे 10 तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शनल आया, मिल भी सकता है नहीं मिल। ऑप्शनल जो है न्यू कंसेप्ट आया था जावा जावा में। ठीक है, ठीक है, अगर चाहते हो कि ऑप्शनल मेरा नहीं आए, यहाँ पे सिंपल आपको ये लिखना पड़ेगा कि यूजर रिपोर्टेड फाइंड बाई आईडी डॉट और एल्स थ्रो, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे लैम्डा एक्सप्रेशन न्यू
सॉरी, न्यू रिसोर्स, नॉट न्यू एक्सेप्शन लिख दो ऐसा, EXC exception not found, user not found with the given id, ठीक है। अब करोगे तो ऑटोमेटिक यूजर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। अब जैसे मेरा यूजर मिला, तो यूजर, अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर सेव्ड यूजर इंफॉर्मेशन, डीबी यूजर इन्फो, ठीक है। यहाँ पाओगे तो देखो, यहाँ पाओ तो यूजर का हम गेट करेंगे, गेट नेम, और हम गेट नेम कर लिए, और उसको चाहते हैं कि इसका एड्रेस कहाँ पे है वो भी देखें हम। तो यहाँ पाऊंगा तो मैं लिखूंगा कि यूजर डॉट गेट एड्रेस, यूजर डॉट गेट एड्रेस, एड्रेस हो गया उसका, हम यूजर का गेट एड्रेस हो गया, और हम उसका हम डाल सकते हैं कि गेट एड्रेस हो गया, और गेट गेट एड्रेस कर देंगे, एड्रेस मेरा वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ क्या होती है। मैं यूजर कैसे निकाला, नाम निकाला और उसका एड्रेस निकाला, एड्रेस तो मेरा चाइल्ड है, तो देखते हैं क्या होती है, ठीक है। डीबी यूजर इन्फो अमोद शाह, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा एड्रेस जो मिला है वो ऑब्जेक्ट मिला है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूजर डॉट गेट एड्रेस डॉट गेट गेट एड्रेस करेंगे, ये एड्रेस हो गया और इसका एड्रेस का नाम हो गया ये। अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट का नाम मिलेगा यहाँ पे, देखो डीबी यूजर इन्फो अमोद शाह, अमोद शाह पटना, और उसका मतलब अमोद शाह तो हमारा नाम हो गया, और पटना बिहार मेरा एड्रेस हो गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। क्या हम एड्रेस के सहायता से हम चाइल्ड पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं, तो एड्रेस रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे आईडी डाल देंगे, वो एड्रेस का आईडी डाल दिए। और अगर वो नहीं मिलेगा, तो अगर वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, एड्रेस नॉट फाउंड विथ गिवन आईडी, यहाँ पे है उसको चिपका दिया है। यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस ए एड्रेस नॉट फाउंड विथ गिवन आईडी, ठीक है। और जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप का होगा, एड्रेस का रिपोजिटरी एड्रेस मिल गया। अब हम चाहते हैं कि एड्रेस से एड्रेस डॉट गेट गेट यूजर डॉट गेट नेम कर दें, गेट नेम कर देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में मेरा नेम रिटर्न होगा, ठीक है। अब इस नेम को प्रिंट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूजर नेम इज, ठीक है। और यूजर नेम को मैं ऐसा प्रिंट कर लूंगा, यूजर नेम इज नेम, ठीक है। और इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे तो हम देखो यूजर नेम इज अमोद शाह, तो मतलब ये हुआ कि बाई डायरेक्शनल कर सकते हैं भाई, यूजर मिला तो हम उसको हम यूजर से हम चाइल्ड को ले सकते हैं, एड्रेस से हम मतलब चाइल्ड से हम यूजर को ले सकते हैं, दैट मीन्स बाई डायरेक्शनल हुआ। और ये वन टू वन मैपिंग हुआ, ठीक है। होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। एक बार वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, और जो भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हमारे लिंक्डइन पर जुड़ सकते हो। मेरे लिंक्डइन का अपना लिंक होता है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।